हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? हेलो भरभूति जी, वो बहुत ही तगड़ा तूफान आया है। भाभी जी, हमारे सीने में जो तूफान उठा हुआ है सालों से, कभी आपने उसके बारे में सोचा है? हैव यू थॉट अबाउट इट? आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, तूफान बहुत तगड़ा है। कहीं लड्डू के भैया उड़ा तो नहीं गई इसमें? क्या बोल रहे हैं आप? आई एम सॉरी भाभी जी, आई वाज जस्ट जोकिंग। एक तो इतना भयानक तूफान चल रहा है, ऊपर से तुम्हें मजाक सुन रहा है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज। ओ मास्टर जी तो उड़ गए। अरे आप तिवारी जी को फोन तो लगाइए। फोन लगाया? हम लगाए थे, बहुत बार लगाए रहे। उनका फोन होमवर्क के बाहर है। भाभी जी, वो नेटवर्क होता है, नेटवर्क। ऐसे ही पकड़े हैं। That's right. ओ हवा में हम भी उड़ जाएंगे। नहीं भाभी जी, आप नहीं उड़ेंगी, पकड़ कर रखूंगा मैं आप। प्रेम जी, डॉक्टर साहब लड्डू के भैया को कहीं देखेगा? नहीं नहीं भाभी जी, हमने नहीं देखा। और डॉक्टर, तू जरा कस के पकड़ के रख, कहीं छूट गया ना तो साले पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ गया। भाभी जी, तिवारी भैया का जल्दी पता लगवाइए, क्योंकि यहाँ से भी ज्यादा तेज तूफान छकरकटी में आया है। कई लोग उड़ उड़ के आ रहे हैं। हम भी वहाँ से उड़ कर आए हैं। वहीं उड़ के जाओ भी, चलो। उड़ गए भाभी जी, नेवर माइंड। भाभी जी, ये बड़ा ही खतरनाक तूफान मालूम होता है। अगर आप कहें तो मैं चलूं आपके साथ ढूंढने के लिए लड्डू के भैया को? नहीं नहीं नहीं, तो हम भी उड़ जाएंगे। भाभी जी, आई डोंट माइंड। आपके साथ उड़ने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। अरे बचाओ, बचाओ बचाओ रे, तगड़ो तूफान आ गो रे। कसम खा के कह रही हूँ, इतने से कितना बड़ा हो गया, लेकिन आज तक इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। टीका, तीनू भैया, लड्डू के भैया को कहीं देखेगा? अरे भाभी जी, ये तो मौसम खुलने के बाद ही पता चलेगा कि सेठ जी पेड़ से लटके हैं या फिर गंदे नाले में बह गए। तो तुम भी गंदे नाले में बह जाओ। लड्डू के भैया का। भाभी जी, डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ। जोर से आंधी चल रही थी, मैंने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। तुमने तो हमेशा खिड़कियां बंद ही की हैं विभू। नहीं नहीं, मैं खिड़कियां खोलता भी हूँ। सवेरे कौन खोलता है खिड़की? मैं तो खोलता हूँ। हाँ, ये वाली खिड़कियां खोलते हो और वो वाली खिड़कियां बंद कर देते हो। अगर मैं किचन की खिड़की बंद नहीं करूंगा तो वहां से चोर उचक्के अंदर आ सकते हैं यार, बहुत रिस्की खिड़की है वो। काश कि तुम्हारी खिड़कियां समय रहते खुल जाएं, तो तुम्हारे लिए जमाने की खिड़कियां बंद होने की नौबत नहीं आएंगी। यार बारिश में खिड़कियां बड़ी चुर चुर करती हैं। खिड़कियां तो तुम्हारी चुर चुर करने लगी हैं विभू। इससे पहले कि वो जंग खाकर हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तेल डालो अपनी खिड़कियों पे। पर सड़क पे। हेलो मालकिन। दिया, आप हमको मालकिन काहे बुला रहे हैं? क्योंकि हम आपके गुलाम हैं मालकिन। दिया, कैसे गुलाम हैं? हम आपके नौकर हैं मालकिन। हाय दिया, आप हमरे यहाँ कौन सा नौकरी करते हैं? उम्मीद तो आपसे मोहब्बत करने की नौकरी मिल जाए, लेकिन अफसोस मिल नहीं रही है। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, आपके जो पति हैं ना तिवारी जी, उन्होंने हमें टेम्पो ड्राइवर रख लिया है। क्या बात कर रहे हैं?
आप टेम्पो ड्राइवर बन गए हैं? जी भाभी जी, हम टेम्पो ड्राइवर बन गए हैं। तो यहाँ खड़े होकर टाइम पास काहे करे हैं? जाकर अपना काम काहे ना करते हैं? भाभी जी, आप अपने मुलाजिम से ऐसे पेश आती हैं? नहीं नहीं, ऐसे कभी भी पेश नहीं आते हैं, लेकिन कहा है ना, कभी कभी थोड़ा सख्त होना पड़ता है। आजकल के सरपेंट का भाव बहुत बढ़ गया है। अभी सरपंच तो आपने घर में पाल रखा है। हाँ, कहा बोले? अभी जो सर्वेंट कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। भाभी जी, मैं थोड़ा अलग किस्म का नौकर हूँ, डिफरेंट मिजाज का नौकर हूँ, थोड़ा तुनक मिजाज हूँ, और मुझसे आप जरा प्यार से पेश आया करिए। हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी, अब से आप मुझे विभू डार्लिंग बोलेंगी। ठीक बात, प्रभुति भैया डार्लिंग। ये आपने भैया को जोड़ दिया बीच में। वो कहा है कि हम अपने मुलाजिम को भैया कहकर बुलाते हैं ना, समझे भैया जी? भाभी जी, व्हाई आर यू कॉलिंग मी भैया? भैया क्यों बुला रही हैं आप मुझे? तो भाई तो आपको समझा रहे ना भैया जी, हमरा बात समझने का कोशिश कीजिए। भाभी जी देखिए, जो आप मुझे पहले बुलाती थी वही बुलाइए बस। भरभूति भैया। आप भैया भैया क्यों बुला रही हैं? आप मुझे पहले बुलाती थी भरभूति जी। हाय दिया, आप हमको कितना कंफ्यूजिया दिया। अभी बोले रहे कि आपको अलग ढंग से पेश आना पड़ेगा। हाँ, अब आप ही बताइए कहाँ बुलाएं, भरभूति भैया की भरभूति जी? भाभी जी, आपको तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। आप मुझे भरभूति जी बुलाइए, भरभूति जी। दैट्स राइट। ठीक बा भरभूति भैया, हम आपको भरभूति जी बुलाएंगे। थैंक गॉड। मैं पूछ रहा हूं तो किससे बात कर रहे हैं? अबे मैं चमेली छाप कच्चा बनियान कंपनी का सीईओ बोल रहा हूँ, और मैं अपने 2 टके के ड्राइवर से बात कर रही हूँ। तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती करने का ठेका ले रखा है क्या? वहां तेरा 2 टके का सेठ मेरी बेइज्जती करता है, या तू 2 टके का नौकर मेरी बेइज्जती करता है? जमाल संभाल के, जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के। आई समझ में? जबान संभाल के बात करनी पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छीड़े तुम पे ही आएंगे बेटे। चुपचाप काम कर ले, बहस मत कर। सीईओ हूँ कंपनी का, सीईओ। हम तो काम कर रहे हैं बेटा, लेकिन तू अपनी औकात भूल गया है। भूल गया वो दिन जब तेरा सेठ तुझे लात मार के निकाल दिया करता था, तुम्हारे पीछे भेजा आता था कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ। हम तुझे खिलाते थे, पिलाते थे। भूल गया वो दिन जब तेरे मालिक ने तुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया था, जेल में बंद करवा दिया था? कौन छुड़वाने आया था? हाँ, तेरा बाप। अबे यार, तू क्यों 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 गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? अगर मेरे सेठ को पता चल गया तो लात मार के बाहर निकाल देंगे। बहुत बेइज्जती हो गई बॉस, बहुत बेइज्जती हो गई। हेलो, आई एम होम। विभू उठो ना। प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे पास से पसीने की बदबू आ रही है। ये पसीने की बदबू नहीं, बल्कि किसी ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू है। पता है विभू, मैं कब से, कितने दिनों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। इस पल का तसव्वुर कर रही थी कि कब तुम थके मादे, पसीने से सराबोर घर आओगे, अब मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगी। छोड़ो, जाने दो, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। विभू तो ना, मूड खराब नहीं हो जाएगा, मूड और अच्छा हो गया है तुम्हारे इस मेहनत के पसीने की खुशबू को सुनकर। यार, ये तुम बार बार ये पसीना पसीना पसीने पे क्यों इतना स्ट्रेस दे रही हो यार? टेम्पो लायो? हाँ लाया, नीचे खड़ा है, कल डिलीवरी लेके जानी है। चलो ना, राइड करके आते हैं। बहुत थका हुआ हूँ। विभू उठो ना। तुम मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हारी सारी थकान निकाल दूंगी। तुम मानोगी नहीं।
देखिए जनाब, आपने हमें मुफ्त में ही पेडलर बना दिया है, लेकिन हमारे जरिए किसी और को पेडलर मत बनाइएगा प्लीज। फिक्र मत करो तिवारी, तुम्हारे जरिए हम पूरी मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना देंगे। अगर किसी को पता चला कि हम भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं और हमारी वजह से पूरे मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना दिया गया है, तो न जाने कितनी सारी धाराएं हम पर लग जाएंगी, आप समझिए। अरे डिम्पल, कैसी हो? क्या क्या चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या हो गया सेठ जी? आप कछु ठीक ना दिख रहे हैं। अभी अभी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम कहीं से पिट के आए हो। अरे किसी की मजाल है जो हमें पीट दे? अच्छा एक तो बात बताओ, हमारा एक काम कर दोगे? पापा जी, हम बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। एक काम करो, ये झकरकटी में हमारे क्लाइंट तक एक कच्चे बनियान का पार्सल पहुंचाना है। बेटे, मेरे बेटे, ये रिक्शा का भाड़ा तुम्हारा बाप देगा? ये 100 रुपए पकड़ो और रास्ते में चाट मसाला वगैरह कुछ खा लेना, ठीक है? एक्सक्यूज मी अंकल, 100 रुपये में है ना, चाट को चे भी ना होगो, 500 रुपया ढीले कर दो चुपचाप। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, वो सारी वो हम आपको देखे ना ही, वो हम थोड़ा ब्लैक हो गए थे। ब्लैक तो चाचा जी की आंखें हो गई हैं, आप ब्लैंक कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। कोई बात नहीं, वो तो मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी। एनीवेज, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर गुलाटी, कोठरी क्लब के प्रेसिडेंट। और मेरा दोस्त भी है। नमस्ते नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। खुशी तो हमें भी बहुत होगी जब हम आपके पतिदेव मिस्टर मनमोहन तिवारी जी को अवार्ड से सम्मानित करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अब हम रिलेटिव के भैया ऐसा कहा किए? अंगूरी जी, ये अवार्ड शहर के सबसे आदर्श नागरिक को दिया जाता है। और ज्यूरी होने के नाते जो है इसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मिस्टर गुलाटी, अगर मैं तिवारी जी की लाइफ को 2 लाइन में डिस्क्राइब करूं ना, तो मैं कहूंगी कि बहुत ही सिंपल से सीधे साधे से इंसान है, जो अपने बिजनेस के अलावा और किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। सच्ची? जी भाभी जी, मैं आपके इस फैसले की दाद देता हूँ, और भाभी जी आपको मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू। वो कहा है कि सच्ची हमको तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमरे रिलेटिव के भैया को अखरोट मिलने वाला है। वो अवार्ड होता है बहू। ऐसा ही पकड़े हैं। वो जैसे आएंगे ना, हम ना उनको ये गुड न्यूज दे देंगे। ओ बाबूतिये, जरा सुन। देखिए, मेरी बेइज्जती करके तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। You must be getting that sadistic pleasure. नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है, ये जो हमारा पेशा है ना, इसमें एक तरह की बदतमीजी है, क्योंकि कच्चे बनियान का पेशा है ना, है ना। अब हम लखनवी अंदाज की मतलब भाषा में तो नहीं कह सकते ना, आइए आइए भभूति जी, आइए तशरीफ का टोकरा फरमाइए वगैरह वगैरह। जरूरी नहीं है कि आप लखनवी अंदाज में ही बोलें, साधारण भाषा में भी आप इज्जत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है कि हम यहाँ पर भाषा की क्लास लेने नहीं बैठे हैं, धंधा करने बैठे हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, वैसे हमारे 10 मिनट बर्बाद करके रख दिया आपने। ये पैकेट पकड़िए, इसे राम नारायण मार्केट में डिलीवर करना है। जी। क्या इसके अंदर? अरे कच्चा बनियान है, और क्या है? सॉरी, जिन पे कच्चा बनियान है उन पे ये लेबल्स लगे हुए हैं, चमेली छाप कच्चा बनियान। इस पे कोई लेबल नहीं है, दिस इज एनोनिमस। हाँ तो ठीक है, तुझे क्या लेना देना है? मुझे लेना देना है। हाँ? क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि इस डब्बे के अंदर क्या है, बिकॉज मैं ये डब्बा डिलीवर कर रहा हूं। अच्छा, इसमें नशीली दवाएं हैं जिसका धंधा हम करते हैं। अब बोल, क्या बोलता है तू? चखिए मत। देखिए, ऑन अ नाइसर नोट,
मैं आपका मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है तो क्या सर पे चढ़ के बैठेगा तू? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर इस डब्बे के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा निकला तो आप और मैं दोनों ही जाएंगे जेल। हाँ ठीक है, ला यही खोल के दिखाते हैं कि इसकी एक मिनट इसकी जरूरत दिखाते हैं ना, इसमें कच्चा बनियान है। जरूरत नहीं है मुझे इसकी। हाँ तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा ना हमको। हम जब भी बाहर निकलेंगे तो लोग हमको बोलेंगे चिल्ला चिल्ला कर, ऊ देखो बटलर का बेबी जा रहा है। बटलर नहीं स्मगलर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं पगली, हमने तुम्हें पहले बताया तो था, तुम्हें पता भी है कि कोई आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमारी बहुत सारी फोटोग्राफ्स उसके पास हैं। हाँ तो हमको सच्ची सच्ची बताइए, आप कत्ल तो नहीं किए ना? अरे पगला गई हो क्या? तुम्हें मैं जानती तो, अरे हम तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते। उस आदमी ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो हमसे अपनी मनमानी करवा रहा है। वो कहीं कॉल है का? हाँ उठाइए स्पीकर पर डालिए। हेलो मिस्टर मनमोहन तिवारी। बस I would like to say in one word, just fantastic. हम समझे नहीं। मतलब कि जो सेवाएं आप दे रहे हैं ना, वो सेवाएं बहुत ही सेफ हैं। अभी तक आपकी इन सेवाओं में से कोई रिस्क सामने नहीं आया है। देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज हमारा अब इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी साहब? अभी तो हमारी दोस्ती हुई, अभी तो संबंध बने हैं, अभी तो बहुत काम करना है हमें साथ में, नए नए लोगों को मिलना है भाई। देखिए जनाब, आप मत दिखाइए मुझे, आप देखिए। क्या देख लीजिए? एक लिस्ट भेजिए। कैसी लिस्ट? जिन जिन लोगों को माल डिलीवरी करना है उनकी एक लिस्ट बनाकर भेजिए। हाँ, और उसमें टॉप नंबर में आपकी वो पड़ोसन भी है। क्या नाम है उसका? वो पड़ोसन? आपके किस पड़ोसन की बात कर रहे हैं? कहीं आप अनीता भाभी की बात तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये जो अनीता मैडम है ना, आप इनके बारे में काफी कुछ जानते हैं। कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? एक पैकेट अनीता भाभी को भी दे दो, क्योंकि जहाँ उनकी ग्रूमिंग क्लासेस है उसके पास ही हमारा एक जॉइंट भी है। देखिए जनाब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, कृपा करके भाभी जी को इस गोरख धंधे से दूर रखिए। आपकी वाइफ भी लिस्ट में है और भी बहुत लोग हैं कॉलोनी के। देखिए जनाब, हमारी बात सुनिए हमारी। मेरा आदमी माल लेके आएगा, सारे पेडलर्स तक पहुंचा देना, वरना गोली मार दूंगा। हेलो 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 हेलो। आइए तिवारी जी। क्या हुआ तिवारी जी, इतनी रात गए और आप लगातार डोरबेल बजा रहे थे, सब खैरियत तो है? लगता है भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है इनको। हाय दिया, भाभी जी आप भी आई हैं? ऐसा काहे बोल रहे हैं? हम अपने पति को घर से काहे निकालेंगे? हमेशा मजाक के मूड में मत रहा कीजिए, समझ गए? मजाक तो आपने किया है हमारे विश्वास के साथ। वो प्लीज, जो हो गया सो हो गया, अब गड़ी मुर्दे मत उखाड़ो। Okay. All right, I got it. Yeah, sure. तिवारी जी आप बताइए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या बताएं भाभी जी, अब किस मुंह से बताएं? इसके अलावा कोई और मुंह है क्या आपके पास? Use the same mouth, please. He's got one. तिवारी जी आप भूमिका मत बांधिए, साफ साफ बताइए क्या हुआ। बोलिए। हमारी तरफ का देख रहे हैं? वो पैकेट निकाल के दीजिए ना। ये क्या है? ये नशीली दवाओं का पैकेट है भाभी जी। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे भाभी जी, वो आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये पैकेट हम आपको दे ताकि आप जो है वो सामने वाली पार्टी को दे दे।
आपका दिमाग फिर गया है? Are you mad? आप अनु को मुफ्त में पेडलर बना रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। विभू, एक मिनट। तुम्हें भी पता है कि तिवारी जी अपने से ये काम कभी नहीं कर सकते हैं। You never know about him. नहीं विभू, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ भाभी जी, हाँ बिल्कुल सही सही कह रही है। पर तिवारी जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तो जेल चली जाऊंगी ना। Of course. भाभी जी, यही चिंता तो हमें सताए जा रही है, लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो वो हमें मार देंगे। अनीता जी, सच्ची अब हमने सुहाग, हमरी जिंदगी आपके हाथों में। अगर हमने लड्डू के भैया को कुछ हो गया ना तो हम भी ना ही जिंदा बचेंगे, हम भी टै बोल देंगे। आप हमरे सुहाग को आप ही बचा सकती हैं। हम झोली फैलाते हैं आपके सामने। भाभी जी का दुख देखा नहीं जा रहा मुझसे, तुम ये कर लो। तुम मुझे जेल जाते हुए देखना चाहते हो? तुम इतने स्मार्ट हो कि आज तक दुनिया की कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो तुम्हें रख सके। I know it. रहने दो, बस करो, ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मनु वरना देख रहा हूँ बे बग। अच्छा जू के नौ खेलो ना। हाँ जैनराम, जय हिंद। जय हिंद साहब, जो नौ खिलौना आ गया थाने में काहे जो? इसे बच्चों का खिलौना समझने की गलती मत करना अपू सिंह, ये नशीली दवाओं का डिटेक्टर है। मतलब कोनो आदमी अगर नशा को सामान रख के जाके पास से गुजरेगो तो जो का नाचेगो, फुल फार्म कली हो जाएगो। अपू सिंह, ये कोई आइटम गर्ल नहीं है जो नाचेगा। अब कोई भी आदमी इस मशीन के सामने से नशे की दवा लेके गुजरेगा तो ये जो है रेड लाइट जलेगी। और अगर कोनो नॉर्मल आदमी निकलू तो ग्रीन लाइट जलेगी। अब जैसे तुम्हारे मेरे पास में कोई ऐसी चीज नहीं है तो देखो ग्रीन लाइट जल रही है। अच्छा, मतलब बेसु कछु होतू तो मतलब दपाक से लाल जल जाते। एकदम, यू आर राइट। तो बहुत बढ़िया चीज है। जय हिंद सर। कहा है डब्बा में? सब्जी रोटी है सर, आज तो मैं पनीर की सब्जी लेके आया हूँ। ज्यादा होशियार समझ रहे हो का? सारे लाल बत्ती ऐसे ही जल रही है। बता जेके से क्या तेरे का संबंध है? I'm sorry सर, लेकिन मेरा जेके से कोई संबंध नहीं। देखो झूठ, जो 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 फ्री बंड में जल रही, इसकी तलाशी लो। सर क्या कह रहे हैं सर आप? डब्बा दे। हाथ ऊपर। सर हाथ ऊपर। देखा सर, कुछ नहीं है सर। अबे कहाँ देखो, तो पीछे की बाकी है ना, सब देखन देना। एक्सक्यूज मी सर, आप बहुत डीप जा रहे हैं। यहाँ से जेबों की सरहदें खत्म हो जाती है, अब बस आपको उबड़ खाबड़ गड्ढे ही मिलेंगे। सर देख रहे साहब, काहे जो अपनी गाड़ी चेक नहीं होने दे रहे। पिछली बार भी चकमा दे के भग गए, तो आज आप भी मना करोगे? आप मना करोगे, हम नहीं मानेंगे। हम चेकिंग करेंगे। क्यों? आप बड़े हो गए उनसे? आप सिर्फ एक छोटे से इंस्पेक्टर हैं और वो कमिश्नर साहब हैं। जैसा वो कहेंगे करना पड़ेगा आपको। रिलैक्स जेंटलमैन, रिलैक्स। मैं हूं ना। अपू सिंह को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अपू सिंह, टेम्पो की तलाशी लो। ओके। देखा, हप्पू ने मेरी बात नहीं टाली ना। मनोहर। यस सर। मशीन ले आओ और पूरे टेम्पो का ऑपरेशन करो। नीचे से फाड़ना है या ऊपर से? ले यस सर।
मेरे जैसे काबिल डॉक्टर के हाथों नशीली दवाएं बिकवा दी। सही कह रहा हूँ, आत्मग्लानि में गड़ा जा रहा हूँ। आप लोगों से बता नहीं सकता मेरे ऊपर क्या बीत रही है, इतनी मुझे आत्मग्लानि हो रही है। हम जानते हैं ग्लानि आपको हमारी वजह से हो रही है ना डॉक्टर साहब। नहीं तिवारी भैया, आप क्यों शर्मिंदा होते हैं? इसमें आपका क्या दोष? अब आप खुद उस जेके के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये आप मानते हैं डॉक्टर साहब? अरे तिवारी भैया, ये बात मैं क्या, ये हर कोई मानता है। आप लोग भी मानते हैं ना ये बात? हाँ। मानते हैं ना प्रेम भाई, भाभी जी? हाँ कच्चा बनियान, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ना सेठ जी, इस मामले में तुम तो बहुत ही भोले हो, बहुत ही मासूम हो सेठ जी। ये सारी गलती है ना, ये सारी फॉल्ट बस जेके की है रही है। ये सब लोग सही कह रहे हैं तिवारी जी, हमें पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप मासूम हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। पैकेट तैयार है पगली? हाँ। तो देखो जरा, पहले किसका है ये? ये पहला है टीका का। यहाँ देखो ये ले टीका, इसे अफीम कोटी के पीछे डिलीवर करना है। दूसरा नाम पगली? ये है टिल्लू भैया का। ले बेटे, इसे झकरकटी में डिलीवर करना है। और अगला नाम किसका पगली? किसका है अगला नाम, बताना भाई। अगले नाम कौन से पगली? ये डॉक्टर साहब, ये आखिरी प्रेम जी। इसे कानपुर रेलवे स्टेशन में डिलीवर करना है। अबे ओ कच्चा बनियान, अब हमसे ये काम नहीं होगा। तिवारी भैया, अब हम ये काम नहीं कर सकते। और क्या, बहुत बदनामी हो चुकी है हमारी। वैसे सोसाइटी में है ना, मेरी रेपो खराब हो रही है, मेरी इज्जत खराब हो रही है। और मैं अपनी रूसा जान से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। टीका और टिल्लू भैया बहुत अच्छे, हमको तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप लोग ही बोल रहे हैं। 2 दिन में मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है जेके, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पुलिस, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा। हम कुछ कहेंगे नहीं, अब जो कहेगा ये वीडियो कहेगा, तब देखिए। बहुत जल्द कानपुर की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में मेरी नशीली दवा बिकने लगेगी। मैंने तो 2 दिन में मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना दिया। क्या देख रहा हूँ, मोबाइल के वीडियो पे रोशनी डाल। लेकिन आप लोग को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आप लोग हैं कौन, कहाँ से आए? कहाँ से आए? तेरी पहचाना नहीं, लेकिन आप तो वेटर है ना जी, आप कौन है? वेटर नहीं है, हम वो शरीफ आदमी हैं जिसे आपने पेडलर बना दिया। अरे, और आपकी वजह से मैं जेल जाते जाते बचा हूँ। सारे तेरी वजह से हमारी नौकरी जाने वाली थी। अब सिंह जी, इस आदमी को अरेस्ट करो और ऐसा केस बनाओ कि इसकी रूह कांप उठे। अरे नहीं, चुप कर। साहब हम क्या कह रहे, जो सारी पे ब्लास्ट को केस डाल दें का? अरे क्या बात करें, नहीं इतना बड़ा केस नहीं, आप इतना बड़ा केस मत बनाइए ना। अच्छा, तो फिर डकैती को डाल दें? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप एक काम कीजिए ना, आप हल्का फुल्का कोई चोरी का इल्जाम लगा दीजिए। अरे तो फरमाइश पे लो, होटल में खाना खाने आओगे का? हम सारे ऐसो केस बनाएंगे ना, ऐसो घुसे को सारे, जब बाहर आएगो ना हवालात से, सारे तेरे मुंह में न दांत होंगे न पेट में आंत होगी। अरे अच्छा, कोई देखिए, आपने जो भी हमारे लिए डिसाइड किया हमें मंजूर है, कोई बात नहीं, पर इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अभी अभी नई नई मेरी टीम में शामिल हुई थी। विभू,
लड्डू के भैया पहचान लिया ना? तुम जो समझ रहे हो हम वो नहीं है। कहा है ना कि हम ई मोहल्ले की भाभियां हैं और हमरे मोहल्ले की तरफ कोनो भी आंख उठाकर देखता है ना, हम क्या आंखें नोच लेते हैं। वो का कहावत है, आई फॉर एन आर आई। भाभी जी, आई फॉर एन आई। सही पकड़े हैं।